हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बुक्स स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर। और हम आ गए थे इसमें यहाँ पे फार्मिंग इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में कृषि कैसे होती है। ठीक है। लैंड इज फिक्स, भूमि क्या है वो फिक्स्ड है यानी कि सीमित है। फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर विलेज में जो फार्मिंग है वो सबसे मुख्य गतिविधि है। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। 75% जो लोग हैं वहाँ के लोग हैं उस गांव के, वो पूरी तरह से डिपेंड है किसके ऊपर, फार्मिंग के ऊपर, जिससे कि उनकी आजीविका चलती है। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर, वो कोई फार्मर भी हो सकते हैं या फिर फार्म लेबरर भी हो सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म। और इन लोगों की वेल बीइंग यानी कि इन लोगों के अच्छे का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार वही होते हैं, यानी कि उनकी आजीविका इसी से चलती है। अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उनका जो आर्थिक आधार है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, वो पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड है। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन यह ध्यान रखना कि अब यह तो याद होगा आपको कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक कंस्ट्रेंट है वो करने पड़ेंगे, कुछ रुकावटें हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता। जैसे कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन में वो पूरी तरह से फिक्स्ड है, यानी कि भूमि को तो नहीं बढ़ा सकते। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 के बाद पालमपुर में गांव में क्या है, वहाँ पे कोई भी लैंड एरिया को एक्सपेंशन नहीं किया, यानी बढ़ाया नहीं गया है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। उस टाइम पे क्या किया गया था, जो वेस्ट लैंड थी यानी कि जो खाली ज़मीनें पड़ी थी उसको भी कन्वर्ट किया गया है किसमें, कल्टिवेबल लैंड में, यानी कि कृषि योग्य बनाया है उसको भी। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड कल्टीवेशन। तो यहाँ पे ऐसा किसी प्रकार का स्कोप नहीं बचा है कि वो इस लैंड एरिया को वो क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर लैंड इज हेक्टेयर। और यहाँ पे भूमि को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट कर रखे हो क्या है, हेक्टेयर है। दो इन द विलेज यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, घंटा एटसेट्रा। और आप लोकल एरिया में भी देखोगे कि वहाँ पे इसको मापने का अलग अलग स्टैंडर्ड यूज करके, जैसे बीघा, घंटा है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। और 1 हेक्टेयर है जो स्क्वायर में होता है, उसका जो एक साइड कितनी होती है, 100 मीटर की होती है। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर पीपल फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। क्या आप 1 हेक्टेयर फील्ड को अपने स्कूल ग्राउंड से कंपेयर कर सकते हो, यानी कि इससे क्या आप तुलना कर सकते हो। सेकंड, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई ऐसा तरीका है कि कोई व्यक्ति उसी भूमि से, क्योंकि लैंड इज फिक्स्ड, तो क्या वो वहाँ से ज़्यादा ग्रो कर सकता है, यानी कि ज़्यादा संख्या में उत्पादन कर सकता है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और जो जैसी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है पालमपुर गांव में, यह पूरी तरह से जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गांव हैं उनसे मिलता जुलता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। सारी की सारी जो भूमि है वो कल्टिवेटेड यानी कि कृषि होती है वहाँ पे पालमपुर में। नो लैंड इज लेफ्ट इडल। कोई भी लैंड है उसको खाली नहीं छोड़ा गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में खरीफ सीजन में क्या करते हैं, फार्मर वहाँ पे ज्वार और बाजरा को उगाते हैं। दीज प्लांट आर यूज एज ए कैटल फीड। इन प्लांट्स को क्या से यूज करते हैं, पशुओं के चारे के लिए यूज करते हैं। कैटल मीन्स कहते हैं पशु। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। फिर उसके बाद वहाँ पे
पोटैटोज यानी कि आलू की खेती की जाती है, जो कि अक्टूबर और दिसंबर में उनको कल्टीवेट किया जाता है। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विद व्हीट, और जो विंटर सीजन होता है जिसको रबी सीजन बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं, वो होती है व्हीट की खेती। वहाँ पे क्या होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ व्हीट फॉर फैमिली कंजप्शन, और जो व्हीट प्रोडक्शन होता है उसमें फार्मर अपने फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेता है अनाज को। एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट ऑफ रायगंज, और जो बाकी बचा हुआ उनके पास अनाज होता है उस सरप्लस में होता है, उसको वो मार्केट, रायगंज की जो मार्केट है उसमें उसको बेच देते हैं। A part of land area is also devoted to sugarcane which is harvested once every year, और जो बहुत बड़ा जो एरिया है, लैंड एरिया है, वो शुगर केन से डिवोटेड है, एंड जिसको पूरे साल तक उसको लगाया, वो एक ईयरली क्रॉप्स है, यानी कि साल दर चलती है, वो एक लौती फसल है जो शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज ए जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर, और शुगर केन है जो इसकी रॉ फॉर्म यानी कि गन्ने को, या फिर एज ए जैगरी, या फिर उसको गुड़ की फॉर्म में, जैगरी होते हैं गुड़ बनाते हैं ना जो गन्ने से, उसको बेचा जाता है शाहपुर सिटी के जो ट्रेडर यानी कि व्यापारी, उनसे बेचा जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इज इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। जो पालमपुर गांव में 3 प्रकार की यहाँ पे फसलें हो जाती है एक साल के अंदर, तो उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है, यानी कि सिंचाई का जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से डेवलप्ड है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, यहाँ पे बिजली पहले ही आ गई थी, यानी कि शुरुआती दिनों में ही पालमपुर में आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसपोर्ट द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसी ने पालमपुर का जो इरिगेशन सिस्टम है उसको पूरी तरह से बदल दिया है। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड, और उससे पहले वहाँ पे क्या था, पर्शियन व्हील को यूज किया जाता है, जिनको बैल वगैरह से चलाया जाता था, जिससे क्या करते थे, एक स्मॉल फील्ड यानी कि छोटे से क्षेत्र को, छोटे से खेतों को क्या करते थे, वो इरिगेट करते थे। पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल, लोगों ने क्या देखा, बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, कि वो ज़्यादा एरिया को क्या कर सकते हैं, इरिगेट यानी कि सिंचित कर सकते हैं, और वो भी बड़े प्रभावी ढंग से। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, कुछ जो पहले वाले जो ट्यूबवेल्स थे वो किसने लगाए, सरकार ने इंस्टॉल किए, लगवाए वहाँ पे। सून हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, फिर उसके बाद फार्मर अपने खुद के ट्यूबवेल लगाने लगे। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया 220 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड, और इस प्रकार 1970 तक आते आते जो 200 हेक्टेयर का जो इंटायर यानी कि पूरा जो एरिया था वहाँ पे वो क्या हो गया, इरिगेटेड हो गया पालमपुर गांव में। नॉट ऑल विलेजेस इन द विलेज हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन, इंडिया के हर एक गांव में इस प्रकार का इस लेवल की वहाँ पे इरिगेशन नहीं होती जैसे कि विलेज पालमपुर गांव में है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन इज आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड, और जो रिवराइन प्लेन है यानी कि जो नदियों का जो क्षेत्र है, मैदान है, उसके अलावा जो कोस्टल रीजन है यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र तट का जो किनारा है हमारे देश में, वहाँ पे भी क्या है, वेल इरिगेशन है, यानी कि वहाँ पे भी सिंचाई के साधन काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन, वहीं इसके विपरीत जो प्लेट्यू रीजन है, जो हमारे पठारिया क्षेत्र है, जो हमारा मध्य भारत है दक्षिण में, तो वहाँ का जो इरिगेशन लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है, लो है काफ़ी। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री आर लिटल लेस देन, जो हमारा इंडिया का जो टोटल एरिया है जो कल्टीवेशन का, जहाँ पे कृषि की जाती है, वहाँ पे लिटल लेस देन 40% इज इरिगेटेड, वहाँ पे क्या है 40% से ही कम क्या की जाती है, इरिगेशन मिलती है। ठीक है।
इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेड ऑन रेनफॉल। और बाकी जो बचा हुआ एरिया है जहाँ पे कृषि की जाती है वो पूरी तरह से डिपेंड है किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। और एक ही क्षेत्र में कई प्रकार की कृषि करने एक को ही क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन से पीस ऑफ लैंड। और यह सबसे सामान्य तरीका है जो एक ही भूमि पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर गांव में है ना सभी किसान कम से कम सब है ना 2 फसलें तो उगाते ही हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज, और कई सारे तो वहाँ पे आलू उगाते हैं एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। पिछले 15 से 20 सालों में वो तीसरी फसल भी उगाने लगे वहाँ पे, जैसे कि पोटैटो। ठीक है, ये पिक्चर में दिखाया गया जो हमारी क्रॉप्स है उनके डिफरेंट क्रॉप्स है, जैसे कि वीट है, बाजरा है, शुगर केन, पोटैटोज। ये अलग अलग प्रकार की जो फसलें जो वहाँ पे पालमपुर के फार्मर करते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसकी जो ये डिस्कस करेंगे, ये आपने करके भी आने, जो ये टेबल दी गई है ना यहाँ पे, इस टेबल को आपने अच्छे से पढ़ के आना है कि कितना क्या यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें विलेज पालमपुर में इसकी इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको।